हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ कीप और गो के बारे में। ठीक है, इंग्लिश बोलने में जो है कैसे जो है कीप और गो का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो का जो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कीप के बारे में जानते हैं। इन दोनों वर्ड में जो है कीप और गो में सबसे पहले कीप के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इस कीप को लेके जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जो आपको अंग्रेजी बोलना है। ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट प्लस कीप, कीप्स, गो, गोज प्लस ओन प्लस V4 बोले तो ING। ठीक है दोस्तों, यह जो है कीप्स और कीप का प्रयोग कब किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। कहने का मतलब है एस कब लगाया जाता है और ES कब लगाया जाता है, यानी कि V1 फॉर्म भव का पहला रूप और भव का पांचवा रूप का यूज कब किया जाता है उसको देखते हैं। V5 जो है ही, सी, इट, राम, या तो फिर एनी नेम, एनी पर्सन और एनी नेम के साथ में जो एस या तो फिर ES का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और I, V, यू, दे, ठीक है, इन सबों के साथ में जो है V1 का प्रयोग किया जाता है, बोले तो वर्ब 1। जैसे कि गो है, ठीक है, यदि इसके साथ में ही रहेगा, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यदि इसके साथ जो है ही रहेगा तो यहाँ पे क्या लगता है ES का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि इसी के साथ में I रहेगा तो सिर्फ गो का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये आपका V5 फॉर्म हो गया और ये जो है आपका V1 फॉर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला बात तो ये है, जब भी हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बोलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमने कीप, कीप्स, गो, गोज को जो है इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसी को आपको जो है इसी को यूज़ करके जो ढेर सारे सेंटेंस जो बनाना है और बोलना है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर का कुछ जो है एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा पहला एग्जाम्पल जो है वह है वह नाचते रहता है। क्या है? वह नाचते रहता है। ही कीप्स ऑन डांसिंग। इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही कीप्स ऑन डांसिंग। अगला है तुम खेलते रहते हो। यू कीप ऑन प्लेइंग। तुम खेलते रहते हो, यू कीप ऑन प्लेइंग। आगे वह गाते रहती है। सी कीप्स ऑन सिंगिंग। सी कीप्स ऑन सिंगिंग। राम पढ़ते रहता है। राम कीप्स ऑन रीडिंग। अब इस जगह पे कीप के जगह पे, कीप्स के जगह पे आप गोज भी लगा सकते हैं। जैसे राम गोज ऑन डांसिंग, राम कीप्स ऑन रीडिंग। ठीक है, इस तरह से जो है आप ढेर सारे जो है एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, मैं लिखते रहता हूँ। आई कीप ऑन राइटिंग। इसी को बोल सकते हैं आई गो ऑन राइटिंग। अगला है सीता रोते रहती है। सीता कीप्स ऑन क्राइंग। सीता गोज ऑन क्राइंग। ठीक है, और ये जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है ये जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का जो है पास्ट फॉर्म को हम देख लेते हैं। आखिर इस कीप और गो का जो है प्रयोग पास्ट फॉर्म में कैसे किया जाता है उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वेंट, केप्ट प्लस ऑन प्लस V4 बोले तो ING फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, वेंट का जो है इसके पास्ट फॉर्म को देख लेते हैं। ठीक है, पास्ट में जो इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज किया जाता है इंग्लिश बोलने में उसको देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वेंट, केप्ट प्लस ऑन प्लस V4 बोले तो इसका ING फॉर्म। तो चलिए इसके
एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसका जो है पहला एग्जाम्पल है वो है तुम सोते रहे थे। जैसे कि हम लोग कहीं रहते हैं, कोई हमारे साथ में रहता है और हमारे जाने के बाद में भी वो सोते ही रहा था, ठीक है। तो उसको कैसे बोलेंगे, तुम सोते रहे थे, यू केप्ट ऑन स्लीपिंग, ठीक है। अगला है तुम खेलते रहे थे, नहीं जैसे बोलते हैं मेरे जाने के बाद तुम खेलते रहे थे, तुम खेलते रहे थे, तो इसका हो जाएगा यू वेंट ऑन प्लेइंग, ठीक है। अगला है रीता रोते रही थी, रीता रोते रही थी, रीता वेंट ऑन क्राइंग। वह गाते रहा था, ही कीप्ट ऑन सिंगिंग, ठीक है, ही केप्ट ऑन सिंगिंग, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ही वेंट ऑन सिंगिंग। अगला एग्जाम्पल है मैं खाते रहा था, आई केप्ट ऑन ईटिंग, आई वेंट ऑन ईटिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। कीप को लेकर जो है एक और है, ठीक है, वो है कीप प्लस V1 प्लस ING, कहने का मतलब V4 ING फॉर्म, ठीक है। जैसे हम लोग ने बोलते हैं हंसते रहो, गाते रहो, खेलते रहो, हंसते रहो कीप लाफिंग, हंसते रहो कीप लाफिंग, रोते रहो कीप क्राइंग, नाचते रहो कीप डांसिंग, खाते रहो कीप ईटिंग। इस तरह के जितने भी वर्ड आते हैं उनका आप जो है ट्रांसलेट कीजिए, उनका जो है प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो है आपको बोलने में कोई हेजिटेशन ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।